आज़ाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। मेरा सवाल है अहले सुन्नत तंजीमों और जमातों से, वो कहाँ खड़े हैं? पहले काफ़ी देर तक तो ये रहा कि साहबजादा अतीकुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमाए पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर थे और वो सरदार अब्दुल क़य्यूम के साथ कोई सेटिंग कर लेते थे, यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ, और एक आधी सीट, एक या दो सीटें निकाल लेते थे। वो भी काफ़ी नहीं थी और फ़कीर उस पर मुतमईन नहीं था। और अब वहाँ की जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, पता नहीं किसके साथ हैं, मेरे इल्म में तो नहीं है। वो दो ग्रुप हैं, एक इमाम नूरानी ग्रुप है, एक नूरानी ग्रुप है जमीयत उलमाए पाकिस्तान। इन दोनों में से किसके साथ हैं? सुन्नी तहरीक के भी 3 ग्रुप हैं, उनमें से किसी के साथ हैं। वहाँ के अहले सुन्नत किधर हैं? वो उन्होंने अपना प्लेटफार्म बनाया है इलेक्शन लड़ने के लिए, नहीं बनाया, किसी के साथ इत्तेहाद किया है, नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में अहले सुन्नत व जमात मौजूद हैं। अब वो कहाँ खड़े हैं? ये जहाँ उनके सोचने की, वहाँ की जो लीडरशिप है, जहाँ उनके सोचने की बात है, वहाँ जो क़यादत यहाँ आपस में लड़ रही है मुख्तलिफ़ जमातों की, मैं नाम नहीं लेता, अभी तफसील में नहीं जाता, किसी दिन इंशाल्लाह आपने अगर राय दी तो इस पे मैं भी राय दूंगा। आप अपनी राय ज़रूर दें इसके नीचे आज के व्लॉग के, कि क्या इस पे गुफ्तगू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसी तरह सोए रहने देना चाहिए या झंझोड़ना चाहिए इनको। या तो भाई आप क़यादतें छोड़ दें, कहें भाई हम बस भाई एक जमात जो है उसको नाहक जुल्मन बंद किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, उनकी क़यादत को गायब किया हुआ है, बाकियों पे नाजायज़ मुकदमात बनाए हुए हैं जिनकी तारीख़ें भी नहीं निकलती हैं तो जज आगे कई महीने की तारीख़ दे के फिर गायब हो जाता है। और जो तंजीमें बाहर मौजूद हैं, जो उसको पता नहीं क्या क्या कहते थे, उनको दहशतगर्द हैं, फ़लाँ हैं, ये इनको पता नहीं है सियासत का, इनको तरीक़ा नहीं है। मेरा उनसे सवाल है कि आप कुछ कर रहे हैं अहले सुन्नत के लिए? इस सियासी मैदान में जहाँ मैदान लगा हुआ है, तमाम जमातें अपना अपना ज़ोर मार रही हैं। एक जमात जिसको आप किसी के इमाम पे बुरा भला कहते थे, जो आपकी मुंह में आता था कहते थे, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उनका निशान नहीं दिया जा रहा, उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही, जुलूस जलसा नहीं करने दिया जा रहा, वो फिर भी मौजूद हैं और अवाम उनके साथ खड़े हुए हैं। अवाम परवाह नहीं कर रहे, अवाम बेखौफ व ख़तर लगे हुए हैं। और आपको तो कोई रुकावट नहीं है, आप पे तो कोई पाबंदी भी नहीं है। किसी हमारे सुन्नियों के लीडरों में से किसी ने अगर इन दिनों आज़ाद जम्मू कश्मीर का या गिलगित बल्तिस्तान का दौरा इसलिए किया हो कि अहले सुन्नत की रहनुमाई की जा सके, अगर हम नहीं लड़ रहे तो हम किसके साथ हैं, किसी के साथ हैं या नहीं हैं, या हमें फ़िक्र भी है कि नहीं है कि वो वहाँ इलेक्शन हो रहा है। अगर किसी साहब ने दौरा इन दिनों किया हो इन दोनों जगहों में से किसी का, तो मेरी मालूमात में भी कोई कारकुन इजाफ़ा कर दे, मैं उन लीडर साहब से माजरत कर लूँगा। अगर नहीं किया तो उन लीडर साहब को सोचना चाहिए, जो भी हैं सारे मुख्तलिफ़ ग्रुपों के, जाम भी अब नहीं ले रहा, उनको गौर ज़रूर फरमाना चाहिए कि क्या वो अपनी लीडरी का हक़ अदा कर रहे हैं। क्या इसी तरह जब इलेक्शन आए मुल्क में छुप के बैठ जाना चाहिए या खामोश हो जाना चाहिए? एक इतनी बड़ी अक्सरियत को बेयारो मददगार छोड़ देना चाहिए? मेरा अपना गुमान है कि अगर कोई लीडरशिप मैदान में जाके वहाँ की क़यादत को इकट्ठा करके कोई दुरुस्त फ़ैसला करती तो आपकी नुमाइंदगी बहुत आसानी से हो सकती थी। हालात ऐसे हैं, आप भी अपना हक़ अदा कर सकते थे, अपना हिस्सा ले सकते थे। जमात इस्लामी एक तरफ से जुलूस निकाल रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत से मुराद नून लीग और पीपल पार्टी, दूसरी तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के साथ मिल के इलेक्शन भी लड़ रही है। अब बाज़ सीटों पे अंडरस्टैंडिंग है जी। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी JUI भी अपना अपना हिस्सा लेने के लिए सब पहुँचे हुए हैं। मैं अहले सुन्नत की क़यादत से दरख्वास्त गुजार हूँ, अगर आप गए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपने कोई इंतज़ाम किया है तो और अच्छा है।
नहीं किया है तो फ़कीर की इन बातों पे गौर ज़रूर फरमाएँ, गुस्सा ना फरमाएँ। अगर हम अब इस अहल नहीं रहे, हमसे मुराद मैं भी हूँ, मैं तो नहीं हूँ, मैं अपनी अलालत की वजह से, बीमारी की वजह से आने जाने के अहल नहीं हूँ। जो जमातों की लीडरशिप है, अगर वो भी इस अहल नहीं है तो उनको रास्ता छोड़ देना चाहिए किसी आने वाले नौजवान के लिए कि आओ भाई, आप आओ, क़यादत करो आगे, हम आपके साथ चलेंगे, अपने तजर्बात से आपको मशवरे भी देंगे, फ़ायदा भी पहुँचाएँगे। बस ये मेरी आज अहले सुन्नत की उन दोनों इलाक़ों में मौजूद क़यादत से और पूरे मुल्क में जो मुख्तलिफ़ अहले सुन्नत तंज़ीमों की क़यादत है, उनसे चंद गुज़ारिशात मैंने अर्ज़ की हैं। इस पे दर्दमंदाना गौर फरमाएँ ताकि आगे बैठ के लाहे अमल तय किया जा सके।